मैं कुछ आपको ऐसे बेड्स के कंपैरिजन में दिखाऊंगा जहां मल्चिंग नहीं है और जहां मल्चिंग हमने की है, वहां दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस वीड को जब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो आप देखिए ये मिट्टी जो है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको हिलाऊंगा तो ये मिट्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं अदरक के बारे में। जो अदरक हमने 27 मई को इस 5 लेयर ऑर्चर्ड में, सुभाष वालेकर जी के जो 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल है, इसमें हमने 27 मई को अदरक लगाया था। वो अदरक कैसे लगाया था उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अदरक की स्थिति कैसी है, इसकी ग्रोथ कैसी है और मल्चिंग जो हमने अदरक पे की थी उसका कितना बेनिफिट हमको मिला है। तो मेरे पीछे आप ये अदरक देख रहे हैं, यहाँ हमने आप देखिए मल्चिंग की थी। जो वेटिवर यानी खस की जो स्ट्रॉ थी हमारे पास, उसकी हमने मल्चिंग की है। और कई साथियों ने थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा क्लोजअप अगर आप पत्तों पे दिखाएं सुरेंद्र, कई साथियों ने सवाल किया था, एक क्वेरी उनके मन में थी कि क्या ये मल्चिंग जिस तरह से हमने की थी उस मल्चिंग से ये अदरक बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और आपके सामने ये रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं अदरक कितना हेल्दी है और पूरा का पूरा जो अदरक है, जर्मिनेशन भी बहुत ही शानदार रहा है और पूरा का पूरा जो अदरक है वो बाहर आ चुका है। और एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली बात यह है, ये इस मल्चिंग के जो फ़ायदे मैं आपको कई बार गिना चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ये ऐसे ही हम इसको 4 स्तंभों में से यानी 4 पिलर्स में से एक पिलर इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में। इस मल्चिंग से हमको कई सारे बेनिफिट्स हुए। हमारे यहाँ करीब 15 से 20 दिन पानी नहीं गिरा था बारिश के समय, और इस मल्चिंग ने उस मॉइस्चर को रिटेन करके रखा था। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी अभी बिल्कुल भी इसमें आपको खरपतवार नहीं दिख रही है, कोई भी वीड्स अभी नहीं दिख रहे हैं। कुछ वीड्स थे, डेफिनेटली थे, जो हमने निकाल दिए हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने देखूं अगर यहाँ मल्चिंग नहीं की होती तो बहुत ज़्यादा वीड्स इसमें ग्रो करते। मैं कुछ आपको ऐसे बेड्स के कंपैरिजन में दिखाऊंगा जहाँ मल्चिंग नहीं है और जहाँ मल्चिंग हमने की है, वहाँ दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये एक वीड यहाँ ग्रो कर रहा है। इस वीड को जब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो आप देखिए ये मिट्टी जो है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको हिलाऊंगा तो ये मिट्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। मतलब इतनी बुरबुरी हो चुकी है इस मल्चिंग के नीचे की मिट्टी कि अपने आप में एक एक कण अलग हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है वापसा होने का। हमारे यहाँ पिछले 4-5 दिन से मूसलाधार बारिश है, बहुत बारिश थी, फिर भी आप अगर देखें यहाँ की जो मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रही है, कोई भी इसमें लड्डू नहीं बन रहे हैं, एक एक कण इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये एक बेनिफिट है मल्चिंग का। मैं आपको पास में एक ये मेरे, आप देख सकते हैं यही एक बेड है, आप देख सकते हैं यहाँ मल्चिंग नहीं है। और इस बेड पे आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में खरपतवार, वीड्स ग्रो कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी है देखिए, भुरभुरी ये भी है लेकिन उसके कंपैरिजन में उतनी भुरभुरी नहीं है। थोड़ा सा इसमें भी एक चिकनापन है और ये थोड़ी सी मिट्टी हाथ में आप बोल सकते हैं चिपक रही है। तो ये मल्चिंग का एक बेनिफिट रहता है कि आपकी मिट्टी का जो एक पोरसनेस है वो बढ़ जाती है, मिट्टी का जो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, केंचुओं के लिए एक वातावरण मिल जाता है उनको काम करने के लिए। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको अदरक के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने नोटिस किया। आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, जो मल्टी लेयर फार्मिंग में हमने अदरक लगाया था और अभी हमने इस 5 लेयर ऑर्चर्ड में अदरक लगाया, तो मेरे को एक बहुत ही एक बोल सकते हैं एक डिफरेंस मेरे को समझ में आया अदरक में। इस अदरक का जो कलर है, इसके पत्तियों का जो कलर है, एक बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर है। और जो मल्टी लेयर फार्मिंग में मैंने अदरक लगाया था उसमें मैंने देखा था कि हल्का सा एक येलोइश जो टिंज था, यानी एक हल्का सा पीलापन, ग्रीन वो भी थे लेकिन हल्का सा एक पीलापन तरफ था वो हरा। लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ जो है पूरी तरीके से ग्रीन है। उसका जो कारण है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मुनगा यानी सहजन का एक पेड़ यहाँ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं अरहर के कुछ बीज जो यहाँ गिर गए थे वो भी यहाँ ग्रो कर रहे हैं। आसपास और भी कई सारे पेड़ हैं अरहर के। तो ये जो नेचुरल जो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है।
तो साथियों ये 5 ईयर ऑर्चर्ड का एक ये बेनिफिट है कि आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपने खेत में क्रिएट करते हैं। एक सहजीवी फसलें आपके खेत में होती हैं और फसलों में रोग ना के बराबर लगते हैं। देखिए रोग लगेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी रोग ना लगें, बिकॉज ये एक नेचर है। हर किसी मित्र कीट भी हमारे खेत में होते हैं, हानिकारक कीट भी हमारे खेत में होते हैं, तो कीट लगना स्वाभाविक सी बात है। बट उसका एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि अगर वो कीट लगते भी हैं तो आपकी फसलों में नुकसान नहीं होता है। यहाँ हमने अभी तक सिर्फ एक स्प्रे खट्टी छाछ का किया था, बिकॉज 4-5 दिन से लगातार बारिश थी और उस बारिश में बैक्टीरियल विल्ट करके जो रोग होता है उसके लगने के चांसेस होते हैं अदरक में। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हमने इसमें खट्टी छाछ का एक स्प्रे किया है। इसके अलावा हमने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है, ना ही कोई जीवामृत का स्प्रे किया है, ना ही जीवामृत की ड्रेंचिंग की है, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हमने अदरक लगाया था 27 मई को, आज है 28 जुलाई 2021, 2 महीने का अदरक हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक बार हमने खट्टी छाछ का स्प्रे किया था, ना ही जीवामृत का स्प्रे, ना ही जीवामृत की ड्रेंचिंग। क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस 5 ईयर ऑर्चर्ड को इस तरह से डेवलप किया जाए कि अपने आप में ये सक्षम हो कि इसमें कोई भी स्प्रे ना करना पड़े, कोई भी जीवामृत की ड्रेंचिंग ना करना पड़े, जीवामृत का स्प्रे ना करना पड़े। तो उसी दिशा में हम ये कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे खेत में क्रिएट हो, एक इकोसिस्टम हमारे खेत में क्रिएट हो, सो दैट एक नेचुरल पॉली हाउस का ये काम करे। साथियों जैसे अभी मैंने आपको जहाँ मल्चिंग थी वहाँ का एक खरपतवार मैंने निकाल के दिखाया था और किस तरह से मिट्टी पूरी बिखर गई थी। यहाँ हमने मल्चिंग नहीं की है इस बेड पर, और इस बेड का मैं ट्राई करके देखता हूँ कि कैसी स्थिति है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ पौधे हम निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यही है। तो इसकी जो मिट्टी है आप देख सकते हैं हल्की सी थोड़ी चिपक रही है इसमें जड़ों में, जो उस वाले मैंने आपको जब दिखाया था तो उसमें पूरी बिखर गई थी। तो ये कहीं ना कहीं मल्चिंग का भी एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है कि कहीं मल्चिंग से आपकी मिट्टी का जो एक पोरसनेस है वो बढ़ जाती है। कुछ और जगह की हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बेटर है, यहाँ की जो पोरसनेस है मिट्टी की बेटर है, लेकिन जो ओवरऑल मैंने ऑब्ज़र्व किया है जहाँ मल्चिंग करते हैं वहाँ मिट्टी की पोरसनेस बढ़ जाती है। तो अगर आपको नेचुरल फार्मिंग में सक्सेसफुल होना है तो मल्चिंग को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। जैसा मैंने बताया, वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो मल्चिंग को आप हमेशा प्रायोरिटाइज़ रखें, हमेशा उसको मल्चिंग आपने देखिए खेत की मिट्टी हमेशा ढकी रहनी चाहिए, चाहे वो लाइव मल्च से ढकी हो। यानी जो खरपतवार आपको दिख रही है मेरे पीछे, तो ये मैंने जानबूझ के भी हटाया नहीं है क्योंकि ये मेरे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको, ये सीताफल का पौधा है, इसके नीचे कोई खरपतवार है तो इस सीताफल के पौधे में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब ज़रूरी हो तभी आप निकालें, वो भी आप उसको मल्च करें, यानी इसको टिलिंग ना करते हुए ब्रश कटर की सहायता से वहीं कहीं मल्च कर दें। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा किसान साथियों। और अगर आपको अदरक से रिलेटेड या इस 5 ईयर ऑर्चर्ड से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।